नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक जैविक कल्चर बनाना बताऊंगे आपको कि कैसा हमने बनाया था। इसकी एक शॉर्ट वीडियो हमने इंस्टाग्राम पर डाली थी, तो वहाँ काफ़ी कमेंट आए थे कि इसकी फुल डिटेल वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसा हमने बनाया और ये किस काम आता है। तो किसान भाइयों, ये सब बनाने के लिए सबसे पहले हमने चुनना लिया। चुनने का भी कमेंट आ रहा था कि कौन सा चुनना लेना है। तो किसान भाइयों, जो पेंट में यूज होता है चुनना पुताई वगैरह में, और उसकी मात्रा हमने जो रखी है वह हमने रखी है 100 ग्राम। हम 15 लीटर का कल्चर बना रहे हैं, यानी कि 15 लीटर पानी में हम इसे घोल लेंगे। जो हम आपको मात्रा बता रहे हैं वो 15 लीटर के लिए बता रहे हैं। अगर आप अधिक मात्रा में बनाना चाह रहे हैं तो आप उसी हिसाब से मात्रा को बढ़ा लेंगे। दूसरा, चुन्ना जो इसलिए डाल रहा किसान भाइयों, क्योंकि चुन्ना हमारा एक प्रकार से जोड़ों को मजबूत करेगा और जो हमारा पेड़ होगा या हमारी बेल होगी उसे मजबूती प्रदान करेगा। तो इसलिए हमने चुनने की मात्रा डाल लिया। अगर आप फलों में इस कल्चर को डाल रहे हैं तो चुनने की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में डाल रहे हैं। अगर बड़ा पेड़ है तो आप चुनने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, इसमें हमने जो लिया हुआ ली हमने सरसों की खली। सरसों की खली होती है, मूंगफली की होती है, नीम की होती है। तो आपके पास जोन सी भी खली हो आप उसे यूज कर सकते हैं। नीम की खली इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी वैसा आपको। सरसों की खली आपको जब आप तेल निकाल लेते हैं तो वहां से तेल निकलने के बाद जो बचता है उसे हम सरसों की खली बोलते हैं। वह आपको रखनी है। अगर हम 15 लीटर का कल्चर बना रहे हैं तो उसमें हम ना 1 किलो जो होती है 1 किलोग्राम यानी कि खली को 5 लीटर पानी में उसे भिगो कर हमने रख दिया 3 से 4 दिन तक। 3 4 दिन तक उसे ऐसे ही घुमाते रहे। वह पूरी तरह से जब गल जाती है यानी पूरी तरह से घुल जाती है, उसके बाद जो हमने टैंकर ले रखा उसमें से डाल देते हैं। यानी कि हमारा पूरा 20 लीटर का एक प्रकार से कल्चर बन जाता है। 15 लीटर पानी लिया था हमने और 5 लीटर की हमारी यह खली आ चुकी, और उसमें हमने थोड़ा सा चूना मिलाया था 100 ग्राम के लगभग। तो ये कल्चर आपको पूरी तरह से ये तैयार हो जाता है बनकर। इसकी मात्रा आपको अगर आप बेल में डाल रहे हैं तो इसे 1 लीटर आप इस कल्चर को डाल सकते हैं बेल में। और कल्चर 20 दिन में आपको दोबारा फिर से डालना, यानी कि 2 बार आपको डालना है। और कल्चर को आप तभी डाल रहे हैं जब भी काम करता है जब आप इसे फूल आने से पहले डाल देते हैं, यानी कि 10 से 15 दिन पहले फूल आने से आप डाल दें इसे। तो आपका जो फूल आवेगा वो बिल्कुल फ्रेश आवेगा और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छा होगी और उस पर फल भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर आप इसे पेड़ में डाल लें जैसे आम के पेड़ हो गए या आप अमरूद के पेड़ हो गए तो आप पेड़ में इसका 2 लीटर तक डाल सकते हैं। इसे 2 लीटर डाल रहे हैं, 3 लीटर डाल दें। अगर आपका पुराना पेड़ है यानी कि 10 साल से भी ज्यादा बड़ा पेड़ है, आप इसका 2 3 लीटर आराम से इसे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखें किसान भाइयों की अगर आप इसे बड़े पेड़ों में डाल लें तो आपको फिर इसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसमें थोड़ा चुनाव आप बढ़ा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ डाल लें। कुछ किसान भाइयों का हमारा कमेंट भी आ रहा था कि इसे हम धान में भी डाल सकते हैं या गन्ने में भी डाल। आप इसे किसी भी फसल में रख डाल सकते हैं क्योंकि एक प्रकार का ये जैविक है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान तो होना नहीं। किसान भाइयों, हम किसी भी फसल में इसे डाल सकते हैं, बस इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम धान में या गन्ने में डाल लें तो इसकी मात्रा को हमें क्या कर देना है, बढ़ा देना है। फिर इसके बाद किसान भाइयों ये आता है कि ये करता क्या है। एक तो किसान भाइयों ये एक प्रकार का जैविक खाद है। जब अगर आप इसे अपने पौधों में डाल रहे हैं या बेल में डाल रहे हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी रासायनिक खाद आपको नहीं डालना। कुछ किसान भाई हमारे जैविक खाद डाल देते हैं, तो जैविक खाद में भी मिलाकर आप इसे डाल सकते हैं। अगर आप जैविक खाद नहीं मिल पा रहा तो आप इस तरह का कल्चर बना सकते हैं, ये जो हमने बनाया। इससे होता क्या है कि ये जो हमारे जो मिट्टी होती है उसमें यह पोषक तत्वों को बढ़ा देता है, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोर होता है, पोटेशियम होता है, इनकी मात्रा को ये बढ़ाने का काम करता है। और किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी खली होती है, चाहे वह नीम की हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे वह सरसों की हो, तो उसमें लगभग 8 से 10% हमारा तेल बचा रह जाता है। तो इस खली को जब हम यूज करते हैं तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है, जो इसमें तेल बचा रहता है। तो जब हम इसे फसल में डालते हैं यानी किसी पौधे या बेल में डालते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, ये क्या करता है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल को बढ़ा देता है। क्लोरोफिल बढ़ने से हमारे जो पौधे पेड़ हैं वे बिल्कुल हरे भरे दिखाई देते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेश दिखाई देते हैं। और दूसरा, इसमें हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी फंगस नहीं लगती। अगर हम इसे डालते हैं तो बिल्कुल फंगस हमारे पौधे से दूर हो जाती है। अगर फंगस नहीं लग रही तो हमारा जो पौधा है उस पर अच्छे फूल आएंगे और अच्छा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने जैविक आपको कल्चर बनाना बताया, तो आप इसे बना सकते हैं और अपने जो किचन गार्डन है एक प्रकार से, जो आप खाने वगैरह की जो घर पर ही लगाते हैं बेल वगैरह, तो आप इन्हें वहां से डाल सकते हैं। काफी अच्छे इसका रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।